नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, फलित ज्योतिष सीखने के क्रम में आज हम वृष लग्न में सूर्य का विचार करेंगे। मित्रों, यदि आपकी कुंडली वृष लग्न की है, यानी कि आपकी कुंडली की इस भाव में, यानी कि प्रथम भाव में यदि 2 लिखा हुआ है तो आपकी कुंडली वृष लग्न की है। और यदि आपकी कुंडली वृष लग्न की है तो आपके लिए सूर्य क्या फल देंगे, इस विषय पर विचार कर लेते हैं। आइए जान लेते हैं वृष लग्न में सूर्य का फल। मित्रों, यदि आपकी वृष लग्न की पत्रिका में सूर्य प्रथम भाव में ही बैठे हैं तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि ये शुक्र की राशि है, तो सूर्य की शुक्र के साथ में तात्कालिक मैत्री है या नहीं। यदि तात्कालिक मैत्री होती है तो ऐसी स्थिति में जातक को सफलता देंगे, उन्नति देंगे, यशस्वी बनाएंगे। दुबला पतला होगा जातक, परंतु तेजपूर्ण चेहरे वाला। यदि यहाँ पर शुक्र के साथ में तात्कालिक शत्रुता हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जातक धीर गंभीर होगा, परंतु चिड़चिड़े स्वभाव का क्रोधी होगा। जातक जिस सम्मान का हकदार होगा उसे वो सम्मान नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को अपने काम का क्रेडिट नहीं मिल पाता है। जातक के पिता के साथ में संबंध खराब होंगे, शरीर कृशकाय होगा और नेत्र रोग भी हो सकता है। यदि आपकी कुंडली में वृष लग्न की पत्रिका में प्रथम भाव में सूर्य बैठे हैं तो आप सूर्य का रत्न धारण ना करें, आराधना करें, लाभ होगा। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। यदि आपकी वृष लग्न की पत्रिका में यदि सूर्य दूसरे भाव में बैठे हैं तो ये बुध की राशि है। बुध इस लग्न में सर्वथा कारक हो जाते हैं, क्योंकि ये पंचमेश और द्वितीयेश हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि सूर्य की बुध के साथ में तात्कालिक मैत्री होती है तो ये बहुत ही बढ़िया फल देंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ कराएंगे, वाणी प्रभावपूर्ण होगी। यहाँ पर बैठ कर के सूर्य बुध के साथ में यदि तात्कालिक शत्रुता कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में वाणी में समस्या कर देंगे, पिता के कार्यक्षेत्र में रुकावटें होने लगेंगी, पिता के सुखों में कमी आएगी, नेत्र रोग भी देंगे और कभी कभी पैतृक संपत्ति मिलने में भी समस्या उत्पन्न कर देते हैं। यदि आपकी कुंडली में दूसरे भाव में यदि सूर्य बैठे हैं तो आप पहले ये देख लें कि इनके अंश बल कम हैं, तभी रत्न धारण करें, नहीं तो ना करें। हम तो यही कहेंगे कि आप आराधना करके इनको ठीक करने की कोशिश करें। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। यहाँ पर यदि सूर्य बैठेंगे तो यहाँ पर चंद्रमा के साथ में तात्कालिक मैत्री है कि नहीं, ये आपको देख लेना है। यदि तात्कालिक मैत्री होती है तो जातक के छोटे भाई बहनों को लाभ होगा, जातक भाग्यवान होगा, क्योंकि यहाँ पर बैठ कर के सूर्य नवम भाव को देखेंगे, भाग्य भाव को देखेंगे, तो ऐसी स्थिति में ये भाग्य में बढ़ोतरी कर देंगे। यदि तात्कालिक मैत्री होती है तो भाग्य को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भले ही शनि की राशि है, इनके शत्रु की राशि है, लेकिन यदि शनि के साथ में इनके संबंध ठीक रहते हैं तो ऐसी स्थिति में ये भाग्य को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन यदि यहाँ पर बैठ कर के सूर्य पीड़ित हो जाते हैं तब ये भाग्य को भी नुकसान पहुंचाएंगे, जातक डरपोक हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जातक को समाज में बदनामी का भी सामना करना पड़ जाता है। लेकिन ये सब तब होगा जब चंद्रमा के साथ में इनके संबंध खराब होंगे और सूर्य यहाँ पर पीड़ित हो जाएंगे। आइए चतुर्थ भाव में चलते हैं। यहाँ पर यदि सूर्य बैठेंगे तो ये भूमि भवन संपत्ति का भाव है। यहाँ पर बैठ कर के सूर्य अपनी ही स्वराशि में बैठेंगे, भूमि भवन संपत्ति वाहन आदि का सुख देंगे। परंतु यहाँ पर बैठ कर के यदि सूर्य वृद्धावस्था या मृतावस्था के हो गए या फिर पीड़ित अवस्था के हो गए तो ऐसी स्थिति में जातक के माता के साथ में कलह होने लगेगी, क्योंकि ये माता का भी भाव है। माता के साथ में कलह हो जाएगी, अचल संपत्ति को लेकर के समस्या उत्पन्न होगी, माता के साथ में मतभेद होंगे अचल संपत्ति को लेकर के। ऐसा व्यक्ति मेहनती तो होता ही है, क्योंकि वृष लग्न के लोग मेहनती होते हैं, तो सरकारी नौकरी भी यदि अपनी मेहनत से प्राप्त कर लेगा तो उसमें भी उसको अपने बॉस से समस्याएं उत्पन्न होगी, अचल संपत्ति को लेकर के समस्या उत्पन्न होगी। यदि यहाँ पर सूर्य बैठे हैं तो आप रत्न धारण कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। आइए पंचम भाव में चलते हैं। पंचम भाव में सूर्य बुध की राशि में बैठेंगे। बुध की राशि में यदि बैठेंगे तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि बुध के साथ में इनकी तात्कालिक मैत्री है या नहीं। यदि तात्कालिक मैत्री है तो शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, जातक को बुद्धिमान बनाएंगे, तेजस्वी बनाएंगे, यशस्वी बनाएंगे। यहाँ पर बैठ कर के सूर्य धनवान भी बनाएंगे। लेकिन यदि यहाँ पर बैठ कर के सूर्य पीड़ित हो गए अथवा बुध के साथ में तात्कालिक मैत्री नहीं रहेगी तो ऐसी स्थिति में जातक की संतान में समस्या उत्पन्न करेंगे, संतान देरी से होगी, शिक्षा में भी बाधा उत्पन्न करेंगे। यहाँ पर यदि सूर्य बैठे हैं तो आप रत्न धारण ना करें। आइए षष्ठ भाव में चलते हैं। षष्ठ भाव में सूर्य बैठेंगे तो ये अपनी नीच की राशि में बैठेंगे, लेकिन यदि 10 अंश से नीचे होंगे तभी ये नीच के होंगे।
यदि 10 अंश से ऊपर हुए तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जातक को शत्रुहंता बनाएंगे, पैसे तो खर्च कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर बैठ करके सूर्य द्वादश भाव को देखेंगे, तो ऐसी स्थिति में पैसे तो खर्च होंगे और कोर्ट कचहरी में खर्च होंगे, लेकिन जातक जीत जाएगा। कोई भी केस लड़ेगा उसमें जीत जाएगा। यदि यहाँ पर बैठ करके सूर्य 10 अंश से कम हुए तो ऐसी स्थिति में जातक को नुकसान भी देंगे, ऊट पटांग चीज़ों में खर्च होगा, क्योंकि यहाँ से बैठ करके द्वादश भाव को देखेंगे। ऐसी स्थिति में यदि 10 अंश से कम हुए या फिर पीड़ित हो गए तो ऐसी अवस्था में शत्रुओं से भी पीड़ा देंगे, शत्रुओं से नुकसान होगा, शत्रु हमेशा बने रहेंगे। ये रोग का भाव है, तो यहाँ पर बैठ करके सूर्य हड्डियों में भी रोग देंगे। यहाँ पर यदि आपके सूर्य बैठे हैं वृष लग्न में तो आप रत्न धारण ना करें, आराधना करके इनको ठीक करने की कोशिश करें। आइए सप्तम भाव में चलते हैं। यदि यहाँ पर सूर्य बैठेंगे तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि सूर्य की मंगल के साथ में तात्कालिक मैत्री है या नहीं। यदि तात्कालिक मैत्री होती है तो ऐसी स्थिति में जातक का जीवन साथी पति अथवा पत्नी सरकारी नौकरी करने वाला, जातक को लाभ देने वाला और जातक का हर काम में सपोर्ट करने वाला होता है। और जातक की पति अथवा पत्नी चिड़चिड़े स्वभाव की क्रोधी हो जाती है। परंतु यदि यहाँ पर सूर्य बैठ करके पीड़ित हुए तो ऐसी अवस्था में दाम्पत्य जीवन में मतभेद उत्पन्न करेंगे, दाम्पत्य जीवन में समस्या उत्पन्न करेंगे। यदि यहाँ पर किसी शुभ ग्रह की, गुरु अथवा किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो गई तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य कुछ स्थितियों में ठीक रहता है, परंतु दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं आ पाती है। आइए अष्टम भाव में चलते हैं। यदि यहाँ पर सूर्य बैठेंगे तो बुद्धिमान बनाएंगे जातक को, पैतृक संपत्ति का लाभ कराने वाले होंगे। यहाँ पर बैठ कर के सूर्य द्वितीय भाव को देखेंगे तो धन लाभ तो कराएंगे ही, साथ में वाणी भी प्रभावपूर्ण देंगे। जातक की छठी इंद्री भी जागृत हो सकती है। परंतु यदि यहाँ पर बैठ कर के सूर्य पीड़ित हो गए तो ऐसी अवस्था में संपत्ति मिलने में समस्या होगी, पिता से मतभेद होंगे। यहाँ पर बैठ कर के सूर्य हड्डियों में रोग भी दे देंगे और पेट में भी रोग दे सकते हैं। यदि यहाँ पर बैठ कर के सूर्य पीड़ित हुए अथवा राहु केतु शनि अथवा किसी राहु केतु शनि से दृष्ट हो गए तो ऐसी स्थिति में जातक को संपत्ति मिलने में समस्या आएगी। कभी कभी ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति मिलते मिलते भी नहीं मिल पाती है। यदि यहाँ पर सूर्य बैठे हैं तो आपको रत्न धारण नहीं करना है। आइए नवम भाव में चलते हैं। यदि आपकी वृष लग्न की पत्रिका में यहाँ पर सूर्य बैठेंगे तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि सूर्य का शनि के साथ में कैसा संबंध है। यदि शनि दूसरे भाव में बैठ जाते हैं यानी कि दशम भाव में बैठ जाते हैं तो ये सस नामक महापुरुष योग हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बहुत ही बढ़िया श्रेष्ठ फल देने वाले हो जाएंगे सूर्य। यहाँ पर बैठ कर के सूर्य तृतीय भाव को देखेंगे, जातक को पराक्रमी बना देंगे। परंतु यदि यहाँ पर बैठे हैं सूर्य और शनि के साथ में तात्कालिक मैत्री नहीं है तो फिर ये भाग्य को कमज़ोर भी करेंगे, नुकसान भी पहुँचाएंगे, आत्मबल कमज़ोर कर देंगे, डरपोक बना देंगे। क्योंकि यहाँ पर बैठ कर के पराक्रम भाव को देखेंगे तो डरपोक बना देंगे। ऐसी स्थिति में आपको रत्न धारण नहीं करना है। आइए दशम भाव में चलते हैं। दशम भाव में भी शनि की राशि है। शनि के साथ में यदि तात्कालिक मैत्री होती है तो ठीक होगा, परंतु यदि तात्कालिक शत्रुता होती है तो आप अपनी मेहनत से सरकारी नौकरी प्राप्त कर भी लेंगे तो आपका जो बॉस होगा उसके साथ में आपके मतभेद होंगे। यदि आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो भी कार्यक्षेत्र में मतभेद बना रहेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुरूप आपको फल नहीं मिलेगा, यानी कि आप जिसके अधिकारी हैं वो भी आपको नहीं मिल पाएगा। पीड़ित यदि यहाँ पर हो जाते हैं सूर्य तो पिता से मतभेद होंगे, क्योंकि ये पिता का भाव है। यदि यहाँ पर बुधादित्य योग बन जाता है यानी कि सूर्य बुध के साथ में आ जाते हैं तो फिर बहुत श्रेष्ठ लाभ मिलेगा, क्योंकि केंद्र में और दशम भाव में विशेष रूप से यदि बुधादित्य योग बनता है तो बहुत श्रेष्ठ लाभ होता है। आइए एकादश भाव में चलते हैं। यदि यहाँ पर सूर्य बैठेंगे तो ये मीन राशि है। यहाँ पर बैठ कर के सूर्य आपको आय की कमी नहीं होने देंगे। यदि आपके सूर्य एकादश भाव में बैठे हैं तो आपने देखा होगा कि आपके जीवन में पैसे के कारण आपके काम नहीं रुके हैं। यदि कभी पैसा नहीं भी रहा है तो भी कहीं ना कहीं से पैसे आए हैं और काम बना है। यदि यहाँ पर बैठ कर के सूर्य गुरु के साथ में तात्कालिक मैत्री हो जाती है तो श्रेष्ठ लाभ होगा। परंतु यदि तात्कालिक मैत्री नहीं होती है तो फिर ऐसी स्थिति में धन आते आते भी रुक जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ धन आ रहा है और फिर नहीं आता है, पता चलता है कि 1 महीने बाद मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में सूर्य को ठीक करने की आवश्यकता है, आराधना करें, लाभ होगा। आइए द्वादश भाव में चलते हैं। यहाँ पर मेष राशि है। यहाँ पर सूर्य उच्च के हो जाते हैं और यदि 10 अंश से कम हुए तो परमोच्च अवस्था के हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में कोर्ट कचहरी में लाभ दिलाने वाले होंगे, कोर्ट कचहरी में जीत दिलाएंगे। आप जहाँ पर भी केस लड़ेंगे, किसी भी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा करेंगे, आपको लाभ ही होगा। समाज में आपके द्वारा जो किए जाएंगे काम, उसके लिए आपको सराहना मिलेगी
और आपका नाम लिया जाएगा, समाज में आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। यदि यहाँ पर बैठ कर के सूर्य पीड़ित हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में थोड़ी बदनामी भी हो सकती है। आप कितनी भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे, आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अच्छा नहीं कर पाएंगे और आपको बदनामी ही मिलेगी। लेकिन ये तब होगा जब यहाँ पर बैठ करके सूर्य पीड़ित हो जाए। यदि यहाँ पर सूर्य गुरु के साथ में आ जाए, बहुत ही बढ़िया। यदि यहाँ सूर्य मंगल के साथ में आ जाए, और भी अच्छा है। आपको कोर्ट कचहरी में हमेशा जीत दिलाने वाले होंगे। और यहाँ पर बैठ करके सूर्य छठे भाव को देखेंगे, शत्रुओं से भी लाभ कराएंगे, और ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं को हमेशा दबा करके रखता है। आज इतना ही मित्रों, आज हमने वृष लग्न में सूर्य का 12वें भाव में क्या प्रभाव होगा, इस विषय पर विचार किया। मित्रों, बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि रत्न धारण कब करना चाहिए। तो रत्न धारण किसी भी ग्रह को कमजोर होने पर या फिर अंश बल कम होने पर उसको और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए पहना जाता है। लेकिन मित्रों, एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है कि यदि जिस ग्रह के लिए आप रत्न धारण करने जा रहे हैं वो ग्रह यदि लग्नेश का मित्र नहीं है तो फिर आपको रत्न धारण करने से बचना चाहिए। आराधना करके उसको ठीक करें। आज इतना ही। नमस्कार।